बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपका खैर मकदम है। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, और साइंस के जो बायो का जो हम लेसन पढ़ रहे हैं वो है वाई डू वी फॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया कि डिजीज़, हेल्थ क्या चीज़ है। यानी अगर थोड़ा सा कल की हम अपने लेसन की याद दिलाएं कि हेल्थ किसको कहते हैं। हेल्थ जो भी आदमी मेंटली तौर, फिज़िकली तौर और सोशली तौर पर क्या होगा, फिट होगा, हम कहेंगे वो हेल्दी पर्सन है। डिजीज़ यानी डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस इन आवर बॉडी। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाती है तो हम उसको डिजीज़ का नाम देते हैं, बीमारी का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़, मूड ऑफ डिजीज़, कि ये डिजीज़ जो हैं, ये बीमारियां जो हैं, ये कैसे काज होती हैं, इनका ड्यूरेशन क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है और इनकी ट्रांसमिशंस क्या है। तो आज के हम इस चार्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं, और आपसे विनती है कि बार बार इस चार्ट को आप रिपीट करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट डिजीज़ जो है ये समझ आ जाए। और इस चार्ट को अपनी कॉपी पर भी आप बार बार उतारेंगे, जितनी बार ट्राई करेंगे आपको ये समझ आ जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, हम अपना लेसन शुरू करते हैं। यानी डिजीज़ जो है, डिजीज़ का मतलब होता है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट, कि जब हमारा बॉडी पार्ट प्रॉपर फंक्शन ना करे। जैसे एज वी नो, वी हैव लर्नड इन प्रीवियस लेसन द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। जब सेल्स इकट्ठे होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर टिश्यूज़ या क्लस्टर ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन बनता है। जब ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम या जिसको हम ऑर्गेनिजम्स या बॉडी या इंडिविजुअल कहते हैं। अब ये डिजीज़ जो है, काजेज ऑफ डिजीज़, कि जिस वक्त हम क्लासिफिकेशंस करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई बीमारियां एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती हैं, कोई बीमारियां इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। ये बात याद रखनी है। यानी बीमारी के पीछे एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है और इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे डिजीज काजिंग्स माइक्रोब्स, इनएडुकेट्स फूड सप्लाई, पोल्यूशंस, एल्कोहल्स, ड्रग्स, एडिक्शंस वगैरह, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। यानी ये एक्सटर्नल वजूहात हैं जिनकी वजह से बीमारी लगती है। जैसे माइक्रोब्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और फिर डिफेंसी ऑफ फूड सप्लाई, फिर पोल्यूशन की वजह से बीमारियां लगती हैं, फिर शराब पीने की वजह से या ड्रग एडिक्शंस की वजह से, यानी इस मुख्तलिफ़ किस्म के नशों की वजह से भी ये बीमारियां लगती हैं। ये एक्सटर्नल्स फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल्स एजेंट्स हैं, किसके, डिजीज़ के। अब इंटरनल से फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि पहला है जेनेटिक्स डिसऑर्डर। ये इंटरनल फैक्टर्स है
इम्प्रॉपर फंक्शनिंग्स ऑफ बॉडी ऑर्गन, जब बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन ना करे। सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारा लीवर है, अगर हमारा लीवर हमारी बॉडी के अंदर अच्छी तरह काम ना करे तो हमें कौन सी बीमारी लग जाती है, यानी जॉन्डाइस लग जाती है। जॉन्डाइस जो है ये किसकी वजह से, लीवर के प्रॉपर काम ना करने की वजह से ये हमें बीमारी लगती है। तो ये इंटरनल फैक्टर से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बेस्ड अपॉन ड्यूरेशंस कि कोई बीमारियां लंबे अरसे तक चलती हैं और कोई वबाई बीमारियां होती हैं जिनको हम एक को कहते हैं एक्यूट डिजीजेस, दूसरा है क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस और क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस क्या है? सॉरी जैसे एक्यूट डिजीज आप समझेंगे, डिजीजेस दैट लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड्स ओनली, यानी एक्यूट डिजीज जो होती हैं ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं। डज नॉट कॉज मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ, और ये जनरल हेल्थ पर ज़्यादा असर नहीं डालती हैं। सपोज कॉमन कोल्ड जो है, मिसाल है किसकी, कॉमन एक्यूट डिजीज, ये इसकी एग्जांपल यहाँ क्या है, कॉमन कोल्ड है। उसके बनिस्बत हमारे पास क्रॉनिक डिजीजेस हैं, डिजीजेस दैट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड, समटाइम्स इवन फॉर लाइफ टाइम्स, यानी जो बीमारियां लंबे अरसे तक चलें, और कुछ ऐसी भी हैं कि पूरी लाइफ टाइम तक भी उनका लाइफ स्पेन होता है। हैव ड्रास्टिक्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, और इसके ये जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं हेल्थ पर इनके बहुत मुज़र असरात पड़ते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या है, एक बीमारी है एलिफेंटाइसिस। ये एक बीमारी है जो क्रॉनिक डिजीज़ है। जब किसी इस वक्त में जो टीबी जो थी, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी क्रॉनिक डिजीज़ में आया था। या हमारे पास ये एक आज हमारे पास ये बीमारी जो है, जैसे कि आज कोविड जो है, ये भी एक लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी है, लेकिन कोशिश हो रही है कि इसका भी कुछ इलाज हो जाएगा। अब हमारे पास थर्ड जो है, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये बीमारियां जो हैं, ये मूड, जब बात आती है मूड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो कुछ बीमारियां हैं इन्फेक्टियस डिजीजेस, या इन्फेक्टियस डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, और दूसरा है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। यानी इन्फेक्टियस डिजीज़ ये वो बीमारियां होती हैं जो एक पर्सन से, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ये स्प्रेड हो जाती हैं। यानी एक आदमी अगर बीमार है तो उसकी बीमारी दूसरे आदमी तक क्या हो जाती है, फैल जाती है। इनको कम्युनिकेबल डिजीज़, उर्दू में इनको मुतअद्दिद बीमारी कहते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है, कॉमन कोल्ड है, लेप्रोसी है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, वगैरह वगैरह। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं, जैसे स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सनस टू हेल्दी पर्सनस। यानी इन्फेक्टियस डिजीज़ जो हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, ये स्प्रेड होती हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सनस टू हेल्दी पर्सनस। दूसरा है कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ये किससे फैलती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर से फैलती हैं, जिनको एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिनको पैथोजेंस कहते हैं, डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसकी मिसाल हमारे पास क्या है, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरकुलोसिस है, और बाकी जो मैंने लेप्रोसी का दे दिया, अब वो भी कोरेबल हो चुकी है, ख़त्म होने वाली है। इसी तरह टाइफाइड है, ठीक है ना, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वगैरह वगैरह। अब नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ जो हैं कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सनस टू हेल्दी पर्सनस, यानी ये नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ये स्प्रेड नहीं होती हैं इन्फेक्टेड पर्सनस टू हेल्दी पर्सनस, कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ये इंटरनल फैक्टर की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर है, कैंसर इज़ ड्यू टू जेनेटिक्स एबनॉर्मलिटीज़। कैंसर बीमारी जो है
ये एक क्या है, ये जेनेटिक्स एबनॉर्मलिटीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर्स इज़ ड्यू टू द ओवर वेट। अब हाई ब्लड प्रेशर जो है ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। फिर टेंशन्स और एनी अदर्स अननोन रीजन। तो दीज आर द सम्स टाइप्स ऑफ नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए आपके इतने ही है कि डिजीज़ जो है, डिजीज़ क्या है, इनका ये कैसे काज होती हैं, इनकी क्लासिफिकेशंस क्या है, फिर बेस्ड ऑन इनका ड्यूरेशन क्या है और मोड ऑफ ट्रांसमिशंस क्या है। तो इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।